तो बताओ। हाँ जी, हाँ जी, कोई बताओ पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ, पहले हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस, है ना। और उनका करना क्या होता है? हाँ, सेल, और उसके बाद टू अर्न द प्रॉफिट। याद कर लेते। करेक्टर पढ़े थे, करेक्टर का कोड क्या था सर? सुपर प्रॉफिट याद कर लिया था ना। और साथ साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो हमने है ना जाना कि भाई एक जैसे बीकानेर वाला, आईफोन, ये इनकी ब्रांड वैल्यू इसलिए क्यों? क्योंकि क्या करते हैं सर? कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी बातें हमने क्या पढ़ी? बिजनेस और बिजनेस के कैरेक्टर्स हमने पढ़े, ठीक है, राइट। फिर इसी में हमने सीखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। कोई भी काम अगर हम पैसे कमाने के लिए करते हैं तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर कोई भी काम हम पैसे कमाने के लिए ना करें तो क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं घर में, तो घर वालों को, तो वो क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक बंदा रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है तो वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही बंदा अपने घर में बच्चों के लिए खाना बना रहा है, बच्चों के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या समझ आ गई ना बात? राइट। मम्मी हमारे घर में खाना बना रही है, हमारे लिए वो उनकी क्या है? वो पैसे मांगते हैं तुमसे, है ना। रोटी दाल सब्जी 100 रुपए प्लेट है कि नहीं बात? तो थाली के पैसे मांगते हैं क्या? नहीं ना। तो वो उनके लिए क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दान दक्षिणा ये सब क्या होता है सर? किसी की मदद कर देना, ये सब क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो सर आज की अगर बात करें तो आज देखते हैं सर कि आज का टॉपिक क्या कहते हैं बच्चों। पूरी पिक्चर ही देखोगे सर? पूरी दिखा दो सर, है ना, मजा आ रहा है ना। अब एक बालक ऐसी फिल्म में देख के, जैसे तुमने और पिक्चर भी देखी, जैसे जॉली एल भी देखी, ठीक है, और वकीलों की तुमने पिक्चर देखी होंगी बड़ी सारी। एक बालक ऐसी पिक्चर देख के मैंने पूछा, भाई है ना, भाई आगे जीवन में क्या करोगे? क्या करोगे भाई, है ना? हाँ, ठीक है। एक बालक कह रहा है, सर मैं तो शादी करूंगा सर, और कुछ नहीं करना चाहता जीवन में। तो भाई शादी करने के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा। तो मैंने पूछा, भाई जीवन में शादी के अलावा कमाई के लिए क्या करोगे? तो एक ने बोला, सर मैं ये काम करूंगा, एक ने बोला मैं सीए करूंगा, एक बालक बोला सर वकील बनूंगा। बड़ा सर क्या खतरनाक, मतलब आग लगा ली सर गोविंदा ने अपने ऊपर, मतलब मजा ही आ गया सर। ये देखो सर, है ना, कि मैं नहीं मरूंगा, कौन मरेगा साथ में, ठीक है। आग लगा दूंगा सर, मैं भी ऐसे कोर्ट में आग लगा दूंगा, है ना। तो उसने बोला सर वकील बनूंगा, वकालत करूंगा, बढ़िया काम करूंगा, वकील बनूंगा। तो अब एक उस बालक ने क्या करने की सोची सर? वकील बनने की सोची, ठीक है। एक बालक कह रहा है सर मैं सीए बनूंगा। तो तुम्ही ने मुझे जवाब दिया कि सर एक बालक कह रहा है वकील बनूंगा, एक बालक कह रहा है सीए बनूंगा, वकील बनूंगा और सीए बनूंगा। अब दोनों ही जवाब तुमने दिए सर। एक कह रहा है सर मैं वकील बनूंगा, और एक कह रहा है मैं सीए बनूंगा, है ना। कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। अब ये होता है जो वकील बन रहा है वो बताओ बेच क्या रहा है? तुम गोविंदा क्या बेच रहा है बताओ? क्या बेच रहा है? बेच रहा है, क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात सर। सर वो कोई सामान थोड़ी बेच रहा है, प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहा है। अब इसने आग लगा के करके कोर्ट में उसे गलत साबित कर दिया, केस जीत गया। तो जिसको केस जिताया उसको वो घर क्या ले जा रहा है बताओ? क्या सामान ले जा रहा है वो घर? कुछ नहीं ना। यानी कि वो क्या कर रहा है? हिंदी भाषा में सर उसने अपनी सेवा दी है, यानी उसने अपनी क्या दी है सर? और उसने इसी खतरनाक काम को करने के क्या ली है? सर्विस की फीस ली है। फीस लिए कि नहीं है? ऐसे भी जो सी होगा, जब तुम सी बन जाओगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? कौन सी सर्विस दोगे सर? है ना, तुम क्या करोगे सर? टैक्स का काम करोगे, और क्या करोगे सर? अकाउंट्स का काम करोगे, है ना। मतलब तुम ये कहोगे कि सर जिस भी कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, ऑडिट करोगे। ऑडिट का मतलब क्या होता है? क्या होता है पुष्पा ऑडिट का मतलब? है ऑडिट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। क्या मतलब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को क्या करना सर? चेक करना। तो तुम ये बताओगे इस बंदे की, इस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पी&एल बैलेंस शीट क्या है? सच है। क्या है? सच है। 100% बोलो सच है। तो भैया वो ऑडिट कर, उसे कहते हैं ऑडिट। तो ये जो भी काम करोगे तो अपने क्लाइंट को, ग्राहक को कुछ सामान थोड़ी बेच रहे हो, क्या दे रहे हो? अपनी सर्विस दे रहे हो, और नीचे साइन कर दोगे भैया, है ना, सीए लिख के साइन कर दोगे। ऐसे डॉक्टर के पास के, डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, पढ़ के मेरा दिमाग चल चुका है डॉक्टर साहब ने बोला अपने घुटने का एक्सरे करा के आओ। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको कैसे पता हमारा दिमाग घुटनों में है? सर भी ये बोलते हैं दिमाग पे जोर दोगे तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, है कि नहीं बात? राइट। तो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि एक्सरे कराओ। अब डॉक्टर साहब का तुमने एक्सरे करा लिया,
ठीक है, डॉक्टर साहब के एक्सरे रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर साहब ने पर्चा बनाया, पर्चा बना के कुछ दवाई लिख दी, गोला 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 गोला, है ना, गोले गोले बना, समझ गया ना, सुबह दोपहर शाम सुबह शाम ऐसे करके लिख दिया, और फीस चार्ज कर ली तुमसे 500 रुपए। तो एक पर्चे की फीस 500 रुपए होती है क्या? तो डॉक्टर साहब ने फीस किस बात की चार्ज करी है बताओ? 500 रुपए। बोलो किस बात की फीस है मुन्ना? हाँ, इस पर्चे की फीस 500 रुपए नहीं है, इस पर्चे की 500 रुपए नहीं है, आपको डायग्नोस करके आपकी तबीयत को चेक करके जो उन्होंने आपके लिए दवाई लिखी है, इस एक्सपीरियंस की फीस कितनी है सर? 500 रुपए है। 500 डॉक्टर साहब की फीस ली, साथ में दवाई का लग दूंगा पैसे, है कि नहीं बात? तो सोचो डॉक्टर साहब ने सिर्फ तुम्हें चेक किया, उसके पैसे 500 रुपए, तो डॉक्टर साहब ने तुम्हें बेचा क्या? कुछ बेचा क्या? नहीं, कुछ नहीं बेचा। तो फिर अगर कुछ बेचा नहीं तो इन तीनों चीजों को तुम क्या बोलोगे? तुमने कहा गोविंदा की तरह आग लगा दूंगा, तुमने कहा सीए बन जाऊंगा, ये सारी की सारी चीज क्या निकली अपने आप में? सर्विस। और अगली बात बहुत ध्यान सुनना, सर्विस जो होती है क्या होती है? बोलो मुन्ना, सर्विस जो होती है वो क्या कहलाई जाती है सर? वो अपने आप में जो बंदा देता है सर्विस, उस सर्विस देने को जो मैनेजमेंट की भाषा में टेक्निकल नाम दिया गया है ना, वो दिया गया प्रोफेशन। क्या दिया गया? यानी जो भी बंदा सर्विस दे रहा है, चाहे वो वकील हो गोविंदा की तरह, चाहे वो सीए हो तुम्हारी तरह, और चाहे वो डॉक्टर हो, ये उन लोगों को हम क्या बोलेंगे सर? ये उनका क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन को हिंदी में बोलते हैं भैया पेशा। क्या बोलते हैं? है कि नहीं बात? राइट, कि तुम्हारा भैया पेशा क्या है? पेशा मतलब प्रोफेशन। और अगर कोई बोलेगा तुम्हारा धंधा क्या? धंधा मतलब बिजनेस, तुम्हारा काम क्या है कि नहीं बात? तो एक बंदा जो पैसे कमाता है वो कैसे कमाता है सर? अपने पेशे से पैसे कमा सकता है। अच्छा, मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, क्या मैं तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं? बाल्टी भर के, मग्गा भर के कुछ घर ले जाते हो? नहीं ना, दिमाग में भर के ले जाते हो। इसका मतलब मेरा भी क्या है? ये प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन से बंदा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है। जैसे मैंने जूजू वाला ऐड दिखाया था पिछली क्लास में, दिखाया क्या नहीं दिखाया? बोलो भैया, मैंने दिखाया था, मोदी पूछा दिखाया क्या नहीं दिखाया? दिखाया क्या नहीं दिखाया? है कि नहीं बात? तो भैया वो भी क्या है? सर्विस है। लेकिन कोई सर्विस एक बंदा एजुकेट होने के बाद देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। क्या बोलते हैं? और जो दे रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। यानी कि वकील साहब क्या है? एक प्रोफेशनल बंदे हैं। सीए साहब क्या है? प्रोफेशनल बंदे हैं। डॉक्टर साहब क्या है? प्रोफेशनल बंदे हैं। ये तीनों के तीनों तुम्हें अपने प्रोफेशन से वो सर्विस दे रहे हैं जिसके बदले तुम उन्हें उनके मुंह मांगी रकम दे रहे हो। वकील साहब कह रहे हैं केस जीतूंगा 5 लाख रखेंगे। सीए साहब कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करूंगा 5 लाख लेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं दवाई लूंगा, है ना, 500 रुपए की पर्चे बनेगी 2 मिनट में दवाई लिखने के। यानी एक पर्चा बनाने के 500 रुपए दे के आते हैं, हजार रुपए भी लेते हैं डॉक्टर साहब। तो भैया हम उनके प्रोफेशन पे भरोसा करते हैं, उनके एक्सपीरियंस पे भरोसा करते हैं। हम ये देखते कि वो एक पर्चा बनाने के 500 रुपए ले रहे भैया, पर्चा बनाने के नहीं, उस पर उन्होंने तो गोली लिख दी ना, उसके 500 रुपए और गोली के लग देने। सीए साहब से कह रहे हो मैं साइन करने के 5 लाख रुपए ले रहे हो क्या? भाई साइन करने के 5 लाख रुपए नहीं है, जो उन्होंने देख के चेक कर लिया कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, उसके उस साइन की कीमत 5 लाख रुपए है कि नहीं बात? तो वकील साहब क्या कह रहे हैं? वकील साहब को कह रहे हो कि भैया हमारा केस लड़ने के इतने पैसे लोगे? भैया केस लड़ने के पैसे नहीं है, जो सेवा तुम्हारे हंगामा जो कर दिया तुमने भयंकर तरीके से, केस लड़ने के पैसे ले रहे, अपनी कला को और अपने काम को दिखाकर आपके लिए पॉजिटिव क्या करना, रिजल्ट लाना, उसके पैसे ले रहे हैं। अगर कोई भी बंदा किसी भी प्रोफेशन में होता है तो सर हम कैसे पहचानेंगे वो कैसे प्रोफेशन में? बताओ। ऐसे, अगर कोई बंदा, प्रोफेशन कौन होगा? अगर कोई बंदा एक तो हाईली नॉलेज रखता हो, यानी उसके पास नॉलेज मतलब किताबें पढ़ रखी हो उसने, और उसके पास क्या हो सर? डिग्री हो। यानी कि अगर कोई सीए होगा तो उसके पास कौन सी डिग्री होगी सर? सीए की डिग्री होगी। जो वकील होगा उसके पास कौन सी डिग्री होगी सर? एलएलबी होगी। और जो डॉक्टर साहब के पास होगा उसके पास कौन सी डिग्री होगी सर? मुन्ना भाई एमबीबीएस, याद आया ना, एमबीबीएस की डिग्री होगी। यानी एक बंदा वो होगा जिसके पास हाईली नॉलेज होगी, उस फील्ड की एक्सपर्ट नॉलेज होगी। जैसे सीए के पास अकाउंट्स की, टैक्स की एक्सपर्ट नॉलेज, वकील साहब के पास वकालत की एक्सपर्ट नॉलेज, और डॉक्टर साहब के पास मेडिकल की एक्सपर्ट नॉलेज होगी। अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नॉलेज रखते होंगे, ठीक है ना। और एवरी प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन टर्म ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। हर एक प्रोफेशन दूसरे से बिल्कुल क्या होगा? अब सीए की डिग्री लेके डॉक्टर का इलाज थोड़ी कर दोगे, समझ में आई ना बात? ठीक है, तुम वकील बन गए तो गोलियां लिखोगे, वकील बन गए बाद मजा गोली लिखने में आता, तेल लिए डिस्प्रिन लिख दी, तेल लिए डोलो लिख दी, क्या नहीं बात है? थोड़ी लिख दोगे? वकील बनेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो हर एक प्रोफेशन अलग होता है, हर एक प्रोफेशन का तरीका अलग होता है, और हर एक प्रोफेशन की स्किल्स भी क्या होती है सर? बिल्कुल 100% अलग होती है।
बात समझ आ गई? यानी एक बात तो समझ आ गई डेफिनेशन से, कि डेफिनेशन से हमें पता लगा एवरी प्रोफेशनल वो बंदा होता है जिसके पास हाई डिग्री और नॉलेज होती है, ठीक है ना, राइट। अब बात ऐसा अगर जिसके पास हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशन है, हाई डिग्री ऑफ नॉलेज है, उसके उस प्रोफेशन का बताया पिछली क्लास में चरित्र, गुण, एट्रीब्यूट्स क्या है उसके, है कि नहीं बात? सबसे पहला जो बताने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशंस के लिए हमें क्या चाहिए होती है सर? बुक्स, किताबें चाहिए होती है ना, किताबें चाहिए होती है कि नहीं बात, राइट। यानी प्रोफेशनल डिग्री और नॉलेज चाहिए होती है। प्रोफेशनल रिक्वायर्ड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द फील्ड, यानी कि जो लॉयर होगा, लॉयर, उसको क्या चाहिए सर? LLB। बात समझ आ गई ना, राइट। और जो सीए की सर्विस देगा उसके लिए किसकी डिग्री होनी चाहिए सर? सीए बनना, सीए सर्टिफिकेट, सीए बना होना चाहिए, यानी हाई डिग्री ऑफ नॉलेज चाहिए। सीए से ऊपर कोई डिग्री नहीं है कॉमर्स में। और वकील बनने के लिए LLB से ऊपर कुछ नहीं है, LLB के बाद LLM कर सकते हो आप, बस, है कि नहीं बात, राइट। MBBS कर ली, उसके बाद कोई, है ना, आगे डिग्री ले ली, लेकिन डॉक्टरी के लिए बेसिक डिग्री क्या है, मेन डिग्री क्या है? MBBS, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, राइट। अगली बात आती है सर, पहला चरित्र तो हम समझ गए कि प्रोफेशन के लिए क्या होना चाहिए सर? डिग्री होनी चाहिए। अगली बात आती है सर, प्रोफेशन के लिए डिग्री होनी चाहिए, तो प्रोफेशन, जी, हाँ, प्रोफेशन के लिए डिग्री होनी चाहिए, तो क्या होगा सर? उन प्रोफेशन से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। क्या होंगे सर? कोड ऑफ कंडक्ट। सर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं सर? है ना, यानी किसे आप बोलते हो? एथिकल कोड। क्या बोलते हो? एथिकल कोड्स होंगे। सर एथिकल कोड का मतलब होता है बच्चन सबको डालोगे ना, उफ तुम्हारा उसूल तुम्हारे आदर्श, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारा उसूल तुम्हारे आदर्श से। हाँ, दो नहीं है अभी, वो दो बच्चे नहीं आए आज, है ना, हाँ, ठीक है। तो बच्चन साहब क्या बोलते हैं, सुना ना डायलॉग, उफ तुम्हारा उसूल तुम्हारा आदर्श, क्या मिला तुम्हें तुम्हारे उसूल आदर्श से, है ना, राइट। तो बच्चन साहब जब ये कहते हैं अपने भाई से, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा, तुम्हारे पास क्या? आज मेरे पास माँ है ना, राइट, सुना ना डायलॉग। तो तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, तो जब वो बच्चन साहब ये बोल रहे होते हैं भाई से कि तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, इन उसूल आदर्श से तुम्हें क्या मिला, है कि नहीं बात, राइट। तो उसूल आदर्श होते हैं आपके एथिकल कोड। क्या होते हैं? एथिकल कोड। एथिकल कोड का मतलब आसान सी भाषा में बोलो तो आपकी अंतरात्मा की आवाज, कि आप इस चीज में क्या सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भैया हर जो प्रोफेशन होता है ना, उसके अपने कुछ एथिकल कोड होते हैं। जैसे कि वकील साहब को हमेशा समझाया जाता है कि भैया केस लड़ोगे तो किसके लिए लड़ना है? जो सही है उसके लिए लड़ना है, इंसाफ के लिए लड़ना है, पैसे के लिए लालच में नहीं लड़ना। तो आपको एक एथिकल कोड, शपथ खिलाई जाती है, मैं वकील साहब हमेशा ध्यान रखूंगा कि अपने जीवन में क्या करूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा, इंसाफ के लिए, अच्छाई बुराई के लिए नहीं, सिर्फ अच्छाई के लिए लड़ूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा। ये नहीं देखूंगा कौन मेरा भाई है, कौन सगा है, कौन पराया है, सिर्फ कौन जीतेगा सर, कानून के लिए जीतूंगा। ऐसे डॉक्टर साहब के क्या एथिक्स होते हैं? डॉक्टर साहब क्या एथिक्स होते हैं? डॉक्टर साहब क्या बोलते होंगे कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे लोगों का ढंग से इलाज करना है, मुझे नहीं देखना कि गरीब है अमीर है, अमीर गरीब में मुझे डिफरेंशिएट नहीं करना। मेरे पास अगर एक गरीब आएगा मैं उसका ऑपरेशन भी उतनी ईमानदारी से करूंगा जितना मुझे कोई अमीर बंदा करोड़ों रुपए देकर कराता हो, है कि नहीं बात, राइट। तो ये उनके प्रोफेशन में लिखा जाता है, समझे ना बात। यानी कि एक चीज एथिक्स होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि आपके एथिकल कोड ये बताता है कि आपको ईमानदारी से काम करना है और पैसे के लिए नहीं, किसके लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। तो जॉली एल में जो होता है अक्षय कुमार, फिर बाद में उसका केस फ्री में लड़ता है ना, उस लड़की का केस लड़ता है, लड़ता अक्षय कुमार वाले पिक्चर में जॉली एल 2 में। ऐसे पता है सीए का भी एक एथिकल कोड होता है, जो तुमने कई बार ऑब्जर्व किया होगा और जीवन में ऑब्जर्व करो भी। तुमने दुनिया भर के ऐड देखे होंगे, लेकिन कौन ऐड नहीं करता, कौन ऐड नहीं करता? हाँ, सीए कभी ऐड नहीं करते। उनके एथिक्स में लिखी है बात कि अगर कोई बंदा सीए, भाई तुम्हारे पास इतनी बड़ी डिग्री है कि तुम्हें ऐड की जरूरत है क्या? प्यासा कुआं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास जाएगा, किसको कहां जाना पड़ेगा, है कि नहीं बात। तुम्हें प्यास लगे, तुम्हें तो पानी के पास जाओगे, पानी खुद चल के आएगा, एलेक्सा वाटर कूलर ले आओ, ऐसे तो हो नहीं पाएगा ना, राइट। तो भैया जज साहब ने बोला, है ना, मैनेजमेंट के लोगों ने बोला कि प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं चल के कहीं नहीं जाता, कुआं तो वही है, जो प्यासे लोग हैं वो कुएं पे पहुंचेंगे। जब तुमने इतनी बड़ी डिग्री ले ली सीए की, तो तुम इतने बड़े प्रोफेशनल हो गए, इंडिया में कॉमर्स में से बड़ी कोई डिग्री नहीं है, और तुम लोगों को ऐड करके बताओगे कि मैं सीईओ हूं, मुझसे इनकम टैक्स से काम करा लो, मुझसे अकाउंट से काम करा लो, मुझसे चेकिंग ऑडिट करा लो। भैया प्यासे को जिस प्यास लेगा तुम्हारे पास खुद चल के आएगा, तुम्हें तो सिर्फ अपने ऑफिस के आगे बोर्ड लगाना है सीए का बस,
बात खत्म, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास चल के आएंगे ऑटोमेटिकली, नाम से पता लग जाएगा, तो तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सीए के एथिक्स में लिखा है कि सीए ने अगर अपना ऐड किया तो उससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, है कि नहीं बात? इतनी बड़ी डिग्री होगी तो उसकी बेइज्जती क्या होगी, है ना, राइट। तो भैया सीए को ऐड करने की जरूरत नहीं है, उनके एथिक्स के खिलाफ है। कोई बंदा सीए बनने के बाद अपना ऐड यूट्यूब पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन में ऐड देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हर प्रोफेशन के अपने क्या होते हैं सर, एथिक्स होते हैं, समझ गए ना? एथिक्स मतलब उसूल, हिंदी में क्या बोलेंगे, उसूल और आदर्श। उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, वो वाली बात है ना, तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श से 2 वक्त की 1 वक्त की रोटी भी नहीं गूंदी जा सकती, ठीक है, राइट। ये फेमस डायलॉग है। अब ये बताओ सीए बन गए आप, ये वकील साहब बन गए गोविंदा की तरह, सीए बन गए आप, सीए बन के या वकील बन के आपको कितना कैपिटल चाहिए बताओ, कितना कैपिटल चाहिए? कैपिटल मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तुम्हें, बोलो? बहुत ही छोटा कैपिटल चाहिए। पता है कितना? जैसे आप सीए बन गए तो आपको इतने बड़े बड़े रूम लेने क्या, नहीं ना, कोई तो फैक्ट्री लगानी है क्या बड़ी सी, कोई जमीन लेनी है 5 एकड़ की 10 एकड़ की, सिर्फ क्या चाहिए भैया, 8x8 का ऑफिस भी खोल लोगे ना, 8x8 का ऑफिस है ना, यानी जितना बड़ा ये रूम है ना हमारा बाहर का, इतना बड़ा भी रूम खोल लोगे तो भी क्या हो जाएगा, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपका सारा काम किस पे सर, लैपटॉप पे ही तो है। बस आपको एक लैपटॉप चाहिए बस, और इतना रूम चाहिए कि लोग कहते हैं हाँ भाई यहाँ सीए साहब बैठते हैं। अब कुछ तो डॉक्टर साहब को कितना बड़ा क्लिनिक चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए उन्हें, क्या चाहिए, क्लिनिक। और क्लिनिक किसी भी डॉक्टर के तुम जाओ, नॉर्मली प्राइवेट डॉक्टर के तो छोटा सा तो क्लिनिक होता है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, बाहर उनके बाहर कंपाउंडर बैठा है, बस बात खत्म, वो पर्ची लिख देगा, हाँ भी अगला नंबर तुम्हारा, अगला नंबर तुम्हारा, ठीक है। यानी छोटे से कमरे में डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा कमरा जितना बाहर है, इतने बड़े कमरे में डॉक्टर एक 1 बाय 1 एक पेशेंट को देख लेंगे, नहीं देख लेंगे। तो डॉक्टर साहब को इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, मात्र एक छोटा सा रूम चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए, बात खत्म, है कि नहीं बात? तो कैपिटल क्या होती है सर, बहुत ही ज्यादा, बोलो, कम चाहिए, बहुत ही ज्यादा कम चाहिए, बात समझ में आ गई, राइट। लिमिटेड कैपिटल चाहिए, क्योंकि आप जो पैसा कमाएंगे वो अपनी नॉलेज और अपनी डिग्री से कमाएंगे आप, ठीक है ना, आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई में ही आपका क्या हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, समझ में आ गई ना बात। अगला सर, जब भी आप किसी प्रोफेशन से जुड़ेंगे तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक सर के ऊपर एक क्या होगी सर, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक एसोसिएशन होगी, एक कमेटी होगी, जो आपके सर के ऊपर क्या रखेगी सर, है ना, डंडा छतरी रखेगी, ताकि आपको सुधारा जा सके आपकी गलतियों में। जैसे कि जॉली एलएलबी में रिजवी साहब वाला सीन देखा है, जॉली एलएलबी में? अरे भैया जॉली एलएलबी नहीं देखी पूरी दादा, तो कोई बात नहीं, चलो वो सीन मैं तुम्हें दिखा देता हूं। शाम को दावत है, 20 साल की प्रैक्टिस है, 20 साल की प्रैक्टिस है अंकल जी की। एक साथ ही रहती है। अब सुनना ध्यान से, वकील साहब, अदब की पुड़िया किसके पिछवाड़े में घुसी और कहां जाके घुसी? अब देखना, ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है पुष्पा, क्या लिखा है उसके ऊपर, क्या लिखा है, बार एसोसिएशन लखनऊ। और कौन लोग बैठे, सारे वकील लोग बैठे। जॉली एलएलबी में अक्षय कुमार के ऊपर ये इल्जाम होता है, जो भी रिजवी साहब बोलेंगे, रिजवी साहब बार काउंसिल, रिजवी साहब कौन आएंगे, बार काउंसिल के हेड, जो फैसला सुनाएंगे कि किसी भी वकील के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है तो उसे वकालत करने दिया जाए या उसकी डिग्री कैंसिल कर दी जाए। ध्यान सुनना, वकील पर हमला करना और झूठे गवाह पेश करने के चक्कर में क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस कैंसिल, यानी कि वकालत करने का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। किसने सुनाया फैसला, बार काउंसिल के हेड ने। अब बार काउंसिल के हेड इस बार रिजवी साहब है, अगली बार कोई और हो सकता है तुम्हें, यानी कि जो भी प्रोफेशन होता है ना,
उन सबके ऊपर एक एसोसिएशन बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है भैया? एसोसिएशन बॉडी होती है, एसोसिएशन बॉडी होती है, राइट। जो क्या फैसला, जैसे पीछे लिखा है बार काउंसिल एसोसिएशन, यानी हर एक लॉयर के सर पे कौन होगा? बार काउंसिल एसोसिएशन। यहां से आपको प्रैक्टिस करने का, यहां से आपको अपना काम करने का क्या मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा। ऐसे जब आप सीए बनेंगे तो आपको लाइसेंस कहां से मिलेगा? आईसीआई से। जब आप सीए बनेंगे तो कहां से लाइसेंस मिलेगा? आईसीआई से। जब आप लॉयर बनेंगे तो कहां से लाइसेंस मिलेगा? बोलो, अभी तो सिखाया नलायको। बार काउंसिल एसोसिएशन से, है ना, बार काउंसिल से। और अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो कहां से मिलेगा? ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से। यहां से आपको, अब कई बार डॉक्टर का पर्चा देखते हो, डॉक्टर के पर्चे के ऊपर उसका लाइसेंस नंबर लिखा होता है, प्रैक्टिस नंबर लिखा होता है। सीए का जब मिलता है, सीए के लाइसेंस नंबर को बोलते हैं सीए का मेंबरशिप नंबर। बात समझ में आई? और जैसे डॉक्टर के पर्चे पे क्या लिखा मिलेगा? डॉक्टर का लाइसेंस नंबर, वकील का लाइसेंस नंबर। तो जो भी प्रोफेशनल होगा ना, उसके साथ ये कंपलसरी है, उसके साथ ये मैंडेटरी है, मस्ट है उसके साथ कि उसे किससे जुड़ना पड़ेगा? प्रोफेशनल एसोसिएशन से अपने आप को क्या करना पड़ेगा सर? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और उन प्रोफेशनल एसोसिएशंस की गाइडलाइन माननी पड़ेगी। जैसे अभी रिजी साहब बोल रहे थे कि प्रोफेशनल एसोसिएशन गाइडलाइन के हिसाब से मुझे करना पड़ेगा, 3 दिन की मोहलत दी जाती है कि नहीं? बात समझ में आ गई? बोलो समझ गए सर? तो प्रोफेशनल एसोसिएशन गाइडलाइन भी माननी पड़ेगी आपको। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन कहेगा उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा सर? काम करना पड़ेगा। जो रिजी साहब बोलेंगे गाइडलाइन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब ये बताओ, कोई भी एमई वकील बन जाएगा, सीए बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, क्या करना पड़ेगा भैया? क्या करना पड़ेगा? डिग्री हासिल करने के लिए करना पड़ेगा सर? नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा सर? एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको किसका एग्जाम देना पड़ेगा? नीट का एग्जाम देना पड़ता है। कोई बंदा इंजीनियरिंग करता है तो उसे किसका एग्जाम देना पड़ता है सर? आईआईटी। सीए करोगे तो किसका एग्जाम देना पड़ेगा? सीए फाउंडेशन, है कि नहीं बात? तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप उस डिग्री को हासिल नहीं कर सकते। तो ये पता ही है ना, राइट? बहुत सारी वेब सीरीज भी आते हैं, मुन्ना भाई देखिए एंट्रेंस एग्जाम करता नहीं करता, एंट्रेंस एग्जाम में वो उसको किडनैप करके उसको भेज दे, डॉक्टर को भेज देता है। एंट्रेंस एग्जाम में अपन टॉप किए लाए, है कि नहीं बात, राइट? आईआईटी में जैसे वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री, है ना, राइट? तो आईआईटी करने जाते हैं वो राजस्थान, तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईआईटी का एग्जाम होता है। तो भैया पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी उसके बाद। और जैसे अगर कोई कह रहा मैं एमबीए करूंगा तो किसका एग्जाम देना पड़ेगा सर? कैट का, है ना? अगर तुम कह रहे हो भैया मुझे तो लॉयर बनना है, लॉयर, आपने बोला लॉयर बनना है, तो लॉयर के लिए किसका एग्जाम देना पड़ेगा? क्लैट का, सीएलईटी क्लैट। तो भैया ये एमबीए के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ये सीए के लिए, इन सभी एग्जाम को देने के बाद ही आपका उस कोर्स में क्या होता है सर? एडमिशन होता है। यानी एंट्री इन प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड थ्रू सम रिक्वायरमेंट एज प्रोफेशनल स्पेसिफाइड डिग्री नॉलेज, तो आपको एंट्री की जरूरत पड़ेगी। और आखिरी में क्या होगा सर? जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका हमेशा एक शपथ खिलाई जाती है कि जिंदगी में पैसे के पीछे नहीं भागना, जिंदगी में ईमानदारी के पीछे भी काम करना है। यानी कि जॉली एलबी में अक्षय कुमार ने केस कैसे लड़ा था सर? फ्री में लड़ा। डॉक्टर साहब को भी क्या सिखाया जाता है कि भैया आपका जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए सर? सर्विस होना चाहिए, सेवा, है ना? सिखाया जाता है भैया सेवा परमो धर्मा, ये सिखाया जाता है। सेवा ही क्या है? सबसे ऊंचा धर्म है। परम मतलब ऊंचा, सेवा ही परम धर्म है। तो ये सिखाया जाता है हर प्रोफेशन को, सेवा परमो धर्म है। हाँ, उस सेवा के बदले आपका क्लाइंट आपको कुछ दे रहा है तो लालच मत करो, है कि नहीं बात? सेवा पहले है, पैसा बाद में है। आपके पास कोई केस है, आपके पास कोई पेशेंट आया, तो वो गरीब है बेचारा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरी फीस, आपकी फीस 500 रुपए मैं जानता हूं, पर डॉक्टर साहब मैं 500 रुपए दे नहीं पाऊंगा, 200 रुपए। ये नहीं कि उसे भगा दे, चल निकल यहां से, है कि नहीं बात? नहीं, गरीब बेचारा अगर आपको कह रहा है कि ठीक है डॉक्टर साहब 200 रुपए में मेरे को गोली लिख दो, मैं, है ना, तो आपका धर्म है कि आप क्या करें भाई? 100 पेशेंट तुम्हारे पास आ रहे हैं दिन में, तो 100 से तो 500 रुपए ले रहे हो ना, 1 से 100 200 में कर दो तो क्या दिक्कत है कि नहीं बात? तो ये सिखाया जाता है। हर प्रोफेशन का एम क्या होता है? क्लाइंट की सर्विस करना। क्या करना सर? क्लाइंट की सर्विस करना, ईमानदारी से उसका काम करना, केस लड़ना, डॉक्टरी करना। बस किसको पहले रखना है? सेवा को पहले रखना है, पैसे को पीछे रखना है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं किसके सर? बोलो, प्रोफेशन के। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर प्रोफेशन कौन होते हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूं सर प्रोफेशनल कौन होते हैं, है ना, तो भैया आज के बाद एक बात याद रखना,
सर प्रोफेशनल होते हैं तुम्हारी तरह भालू। कौन होते हैं? भालू। भालू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, तो प्रोफेशनल होते हैं बियर्स, BEARS। समझ गए? बस ये लिख के आना एग्जाम में। पहला क्या सर? बी से आपके पास क्या होनी चाहिए सर? बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि डिग्री। दूसरा ई से आपको हमेशा क्या सिखाए जाएंगे? एथिकल कोड्स। ए से सर आप हमेशा किससे जुड़े मिलेंगे? हाँ, एसोसिएशन, जो रजिस्ट्रार बार काउंसिल। आर से क्या होगा सर? आपकी एंट्री हमेशा क्या होगी सर? रिस्ट्रिक्टेड। बिना एग्जाम के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एस से क्या होगा सर? हाँ, आपका एक ही मोटिव है, सेवा परमो धर्मा, सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। नोट कर लिया सर? कर लिया नोट? अब सर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा कहां हो सकता है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं अब। सर फॉर क्या कह रहा है? रिपोर्ट। सर फॉर Sir, hotel reservation desk on line 2. Yes, I would like to book a table for two. Sure. Poolside. Your name, sir? Hari Sadu. What, sir? Hari Sadu. Sir, may I? Yes, write down Hari Saru. H for Hitler, A for arrogant, R for rascal, I for idiot. That's right. Now write Saru. S for shameless. ये बताओ, ये जो तुम्हें कह रहा हूं, ये ऐसा कहां होता है? ये तुम भैया किसी को अपना काम, तुम किसी को अपना काम बहुत ईमानदारी से दे रहे हो। भैया सर मैं आपके लिए काम करके लाऊं, और फेंक दे। तुम कह रहे हो सर ऐसी कैसी बात करो, बिल्कुल ठीक तो था, दूसरा काम दे सर मैं ये करके लाऊं, फेंक दे। ऐसी घंघोर बेइज्जती कहां हो सकती है? हाँ, ये नौकरी में होती है। यानी कि जहां आपके ऊपर आपका बॉस हो और आप अपने बॉस के गलत कामों को भी सह रहे हो और अपने सही कामों को भी क्या करवा रहे हो? गलत करवा रहे हो, और अपने सही कामों के चक्कर में भी डांट खा रहे हो उसकी तरह, है ना? क्या प्रोफेशन में ऐसा होता है? नहीं। अगर डॉक्टर के सामने कोई एक पेशेंट बोल दे, डॉक्टर क्या बोलेगा? तुझे गोली खिलाऊंगा, देखियो कौन सी, है कि नहीं बात? राइट। तो वकील साहब के सामने उसको क्लाइंट बोल दे उल्टा सीधा, तो हो सकता है क्या ऐसा? नहीं ना। लेकिन भैया जो बेचारा नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको जॉब के बदले पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे के साथ साथ बॉस की, हाँ, बॉस की गालियां भी, बॉस से कहां सुना भी उसको सुनना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसका? नौकरी करने का, जॉब करने का। ठीक है, जो एम्प्लॉय बेचारा जो सही है उसको भी क्या करना पड़ता है सर? ये चीजें सहनी पड़ती हैं। इसे पता क्या बोलते हैं? इसे मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अगर मैं तुमसे बोलूं सर एम्प्लॉयमेंट की पहचान क्या है, तो बहुत सिंपल सी पहचान है एम्प्लॉयमेंट की, है ना? वो क्या पहचान है सर? व्हेन वन पर्सन हैविंग कंट्रोल ऑन द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। अगर ये शब्द लिखे मिल गए कि एक पर्सन कौन है सर? वो बॉस। हैविंग कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ अनदर पर्सन, वो अनदर पर्सन कौन है? एम्प्लॉय। अगर एक बॉस का, एक पर्सन का पूरा 100% कंट्रोल है दूसरे के काम के ऊपर, कि दूसरा काम सही कर रहा हो तो भी फेंक के मारो, और दूसरा काम गलत कर रहा हो तो फेंक नहीं है, और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, सर करके बात कर रहा है, इसका मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है?
बिल्कुल स्टार प्लस ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है रिश्ता? सर ये रिश्ता कहलाता है 100% एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा दुनिया में कोई और ऐसा रिश्ता बनता ही नहीं जिसमें एक बंदे का कंट्रोल दूसरे के काम पे इतने हद तक है कि वो उसके काम को गलत साबित भी कर दे, सही होते भी बोलते गलत है दोबारा बना के ला, और सामने वाला कुछ ना कह पाए, तो ये क्या होगा सर? एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा सर? बात समझ आ रही है? राइट। तो ये डेफिनेशन है किसकी? एम्प्लॉयमेंट की। व्हेन वन पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो अगली बात क्या लिखी है, क्या एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? भैया जॉब कर रहा हूं, इतनी गालें सुन रहा हूं बॉस के, तो पैसा तो मिलेगा कम से कम, है कि नहीं बात? तो जॉब सैलरी तो लोगे, है कि नहीं बात? इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल हायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल बोले तो ये जो बंदा था एम्प्लॉय, हायर मतलब हाँ किसी को जॉब देना, जॉब है ना, बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बोले तो कोई भी कंपनी है, कोई भी दुकान, फैक्ट्री। और ये जो बेचारा आप रिपोर्ट लेके आ रहा है, ये कभी कभी जाता होगा, रोज जाता होगा? इसे भैया रोज जाना है, अगर कभी कभी आएगा तो क्या होगा? पैसे नहीं काटेंगे, नौकरी चली जाएगी, है ना? सर अब परसों आऊंगा, तो यहां तो संडे को भी बुला लेते हैं, है कि नहीं बात? रेगुलर बेसिस, यानी कि रोज आपको काम पे जाना है। और आपको क्या मिलेगा सर? इसके बदले क्या मिलेगा? पेड जो मिलेगा इसके बदले जो पैसे मिलेंगे उस बंदे को जिसकी रिपोर्ट फाड़ के फेंकी जा रही है बेचारा, जो कह रहा है H फॉर हिटलर, R फॉर रास्कल, उस बंदे को जो पेड होता है, उस पेड अमाउंट को पता क्या बोलते हैं? सैलरी इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस। सर्विस तो बोलोगे, वो बेचारा ऑफिस में क्या कर रहा है? कोई सामान थोड़ी बेच रहा है अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा है। रिपोर्ट बनाने का मतलब सर्विस तो कर रहा है। यानी जॉब भी क्या एक तरीके से सर्विस है, लेकिन वो सर्विस प्रोफेशनल की नहीं है, वो सर्विस किसकी है? एज अ एम्प्लॉय है। एक आप मुझे बताओ, कंपेयर करना ध्यान से, आपको प्रोफेशनल बनने के लिए हाईली क्वालिफाइड डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा चाहिए ना? एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई डिग्री चाहिए? हाँ, अब राजू भैया है 10वीं पास भी नहीं है ना, पर यहां जॉब तो कर रहे हैं। अब जॉब छोटी बड़ी से बात नहीं है, अब चाहे उनकी जॉब क्या हो, है ना, मेंटेन करने की हो, साफ सफाई करने की हो, बच्चों को देखने की हो, है ना, फ्लाइट को शैतानी ना कर देखने की हो, पर कोई डिग्री चाहिए क्या? सर जॉब के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको काम आता है काम पे रख लेंगे, है कि नहीं बात? राइट। तो जॉब तो एक्सपीरियंस बेस पे भी लग जाती है, बात समझ में आ रही है ना? राइट। तो जॉब के लिए कोई हाईली क्वालिफाइड डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है तो डिग्री लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं? जॉब भी कर सकते हैं। यानी सीए बनने के बाद आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होंगे, या तो आप क्या करो, खुद की सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, प्रोफेशनल बन जाओ, या किसी कंपनी में क्या कर लो, जॉब। कई डॉक्टरों ने देखे होंगे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो जॉब भी कर सकते हो और अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो। अगर आपने बोला भैया मैं तो खुद की प्रैक्टिस करूंगा, खुद का प्रोफेशन, खुद का ऑफिस खोलूंगा, मैं खुद का क्लिनिक खोलूंगा, तो हम आपको क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल। क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल। और आपने कहा भैया सीए भी कर ली, मेरी बस की नहीं है अब अपना ऑफिस खोलना, फिर क्लाइंट ढूंढना, ना ना भैया मेरी जॉब लग रही है, मैं तो बढ़िया जॉब करूंगा, तो आप सीए होते हुए भी क्या कहला जाएंगे? एम्प्लॉई। आप सीए होते हुए क्या कहला जाएंगे? एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भैया मैं अपना क्लिनिक नहीं खोल रहा, मैं तो क्या करूंगा? मैं तो जॉब करूंगा हॉस्पिटल में, है ना? राइट। तो डॉक्टर साहब प्रोफेशनल होते हुए भी क्या कहलाए जाएंगे? एम्प्लॉय या एम्प्लॉयमेंट में कहलाए जाएंगे। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसी वकील की बात कर लो, एक वकील साहब है वो कह रहे हैं मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूं, किसकी तरह? अक्षय कुमार की तरह केस लड़ूंगा, मेरा खुद का अपना चैम्बर होगा, है ना? राइट। तो वो क्या है? प्रोफेशनल। एक वकील साहब कह रहे हैं भैया मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं तो कंपनी का वकील हूं, कंपनी ने मुझे हायर कर रखा है, कंपनी की नौकरी करता हूं मैं तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। राइट। यानी डिग्री लेने का डबल मजा है। डिग्री लेने के बाद, क्वालिफाइड डिग्री लेने के बाद आपके पास हमेशा दो रास्ते होंगे, या तो जॉब कर लो या प्रोफेशनल बन जाओ, ये आपकी मर्जी है। राइट। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि क्या जॉब करने के लिए डिग्री की जरूरत है क्या? बोलो। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको हाईली क्वालिफाइड ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया बात? राइट। आपको आता है ये बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वालिफिकेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एज सच। इसलिए पहला फीचर क्या बना? जॉब आसानी से शुरू की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई क्वालिफाइड डिग्री की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक बात देखो, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रीशियन आया, भैया ये खराब हो गया, भैया सही कर दो, है कि नहीं बात? राइट। वो इलेक्ट्रीशियन आता है, एसी करके चला जाता, तुमने दोबारा से कॉल किया, भैया मेरा एसी खराब हो गया, भैया मैं तो जॉब लगी, मैं तो उस कंपनी में काम करता हूं, तो क्या उसने कोई इलेक्ट्रीशियन का कोई कोर्स किया होगा? उसके एक्सपीरियंस से क्या हो गया सर? जॉब लग गई। समझ में ना बात? अब जैसे मान लो प्रीति मैम है और उन्होंने एमबीए नहीं कर रखी,
तो एमबीए करने के बाद ही वो मैनेजमेंट में काम करेंगे क्या? नहीं ना, पर उनको आता है काम, तो क्या हो गया? अब मम्मी ने कोई मास्टर शेफ की डिग्री ले रखी है, होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है, खाना तो बना लेती है, तो क्या ऐसे काम करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत है क्या? नहीं। तो जॉब करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ेगी। अब आपको अगर जॉब करनी है तो एक तो इजी कमेंस हो गई। इजी कमेंस क्या होगी? जैसे आपने, आपका इंटरव्यू हुआ, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपके जॉब क्या हो गया सर? जॉब लग गई आपकी। क्या जॉब करने के लिए आपको किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों भैया? एक बार बताओ, जब मैं जॉब करने जाऊंगा तो वहां टेबल, कुर्सी, एसी, पंखा कौन देगा? मैं घर से लेके आऊंगा। मान लो मैं यहाँ जॉब कर रहा हूं तो अपना पंखा घर से लेके आता हूं क्या? भैया यहाँ लगाते भाई पंखा बहुत गर्मी, एसी मैं अपने घर से लेके आ रहा हूं, कौन देगा? कंपनी। चाय कॉफी, और कुछ कंपनी तो खाना भी देती है और कुछ कंपनी घर भी देती है। तो अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं तो कंपनी से लूंगा भाई, मैं कंपनी को कुछ दूंगा थोड़ी। तो बताओ मेरी जेब से क्या गया जॉब करने के लिए? कुछ भी नहीं गया। बस मेरे अंदर काबिलियत, स्किल होनी चाहिए कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूं, है ना। अपनी जेब से पैसा नहीं देना। बात समझ में आ रही ना? इसलिए बोलते हैं नो कैपिटल रिक्वायर। अच्छा, प्रोफेशन को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए नहीं चाहिए? कितनी चाहिए? कुछ तो चाहिए। शाहरुख खान के अंजलि कुछ होता है, कुछ कैपिटल चाहिए, कुछ तो चाहिए भैया, है कि नहीं बात? कभी कभी मेरे अंदर अमिताभ बच्चन, सनी देओल ऐसे आ जाते हैं, है ना, राइट। तो भैया कुछ होता है, कुछ कैपिटल चाहिए भाई। 10 से कमरा तो लोगे, तो थोड़ी कैपिटल चाहिए। इंप्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। अब ये इधर राजू भैया है, इधर मैडम है, ये क्या पैसे देती होंगी सर को? इनको पैसे मिलते हैं, ये थोड़ी देंगे पैसे। तो जॉब के लिए कोई कैपिटल नहीं, सबसे बढ़िया बात। अच्छा, जॉब में कोड ऑफ कंडक्ट होते नहीं होते हैं? सर जॉब के कोड ऑफ कंडक्ट को आप बोलते हो रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल होते हैं। कैसे? अभी बंदा जॉब पे आ रहा है, निक्कर टी शर्ट में ही आ गया, मैं तो जॉगिंग कर रहा था, है ना, लेट हो गया, सोचा सीधे यहीं आ जाऊं। ऐसे आ जाओगे? बताना क्या कोड ऑफ कंडक्ट होंगे? भाई कपड़े, भाई ओ भाई कपड़े पहना, ओ भाई, है ना, राइट। निक्कर बनियान में आ गया, मैं जिम कर रहा हूं, भाई जिम में चलते हैं कपड़े, और जिम वाले कपड़े पहन के हाँ पहुंच जाओगे क्या? है कि नहीं बात? राइट। दूसरी बात है ना, टाइम पे आना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, है कि नहीं बात? कि भैया जॉब तुम्हारी है 9 से शाम को 6 बजे तक तुम आ रहे हो, दोपहर को भूख लग रही थी, सोचा लंच करके चलता हूं, है कि नहीं बात? तो मेरे टाइम पे पहुंचोगे। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे नहीं होंगे? यानी तुम्हारी ड्रेस कोड होगा, जैसे हम बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस मतलब पैंट शर्ट टाई कोट, ठीक है, राइट। टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। अच्छा ये होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं। कुछ खतरनाक बालक हैं तुम्हारी तरह, सिगरेट पीते हैं वो, तो कंपनी बैठ के पियोगे बॉस के कमरे, है कि नहीं बात? ले तू भी पी, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है कि नहीं बात? ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। तो भैया एक रूल होता है क्या? नो स्मोकिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये मानना पड़ेगा। और ऑफिस में तो वो लगे होते हैं, धुआं और आग हुआ तो पानी बरसने लगता है ऊपर से, है ना, एंटी स्मोकिंग वो लगे होते हैं, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया जहां भी जरा सा धुआं हुआ, जरा सी थोड़ी बहुत फायर हुई तो पानी बहने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है सर? आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, है कि नहीं बात? अब ये थोड़ी कि तुम्हें जल्दी है तो खिड़की फोड़ के निकल जाओगे बाहर, ऐसा कर लोगे ऑफिस में? नहीं ना। तो ऑफिस में कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ऑफिस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, राइट। ऑफिस का नेट स्लो आ रहा है तो ये थोड़ी ऑफिस का लैपटॉप फोड़ दोगे, चल तो रहा है ये, है कि नहीं बात? समझ आया? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं ऑफिस के। कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन के भी होते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया, बेईमानी नहीं करनी, है ना, ये चीजें ऐसी ऑफिस के भी होते हैं। तो ऑफिस के कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोल देते हैं सर? रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं। मोस्टली जो मैंने तुम्हें बताया कॉमन है, फॉर्मल ड्रेस में आना है कि नहीं बात? ये नहीं कि भैया मेरा पहला दिन ऑफिस का, मैं तो शेरवानी पहन के जाऊंगा, ये मुन्नी हमारी लहंगा पहन के चलेगी ऑफिस, ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई। ए भाई शादी में आ रहे हो? नहीं ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट तुम्हें करना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा। स्मोकिंग जैसे रूल्स मानने पड़ेंगे, नो स्मोकिंग, ओनली फॉर्मल, है ना, राइट। कोई गंदंगे फसाद नहीं करने, समझ में ना बात? इस तरह की चीजें आपको माननी पड़ेंगी, राइट। कुछ ऑफिस में मोबाइल भी अलाउड नहीं होते। मेरे फ्रेंड है, वो जिस ऑफिस में काम करता है, वो उसका मोबाइल लॉकर में रख दिया जाता है, लैंडलाइन है उसके यहाँ, कि अगर घर में भी किसी को जरूरत है ना तो लैंडलाइन नंबर से मिला लेना कॉल। तो बंदा जब मोबाइल ही नहीं चलाएगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर करेगा क्या ऑफिस में? काम ही करेगा, है कि नहीं बात? लैंडलाइन है, कंपनी का लैपटॉप है, और कंपनी के लैपटॉप में कंपनी का सॉफ्टवेयर चलेगा। हर 3-3 घंटे के स्लॉट है। मान लो उसे 9 घंटे जॉब करनी है तो पहले 3 घंटे का स्लॉट,
फिर 15 मिनट का ब्रेक, मोबाइल देख ले जाके, ऑक्सीजन लिया, मोबाइल दिख गया, हाँ सांस आ गई भैया, फिर बंद कर दिया मोबाइल, फिर 3 घंटे का स्लॉट, 2.5 घंटे का, फिर लंच ब्रेक ले ले, उसी मोबाइल भी देख ले। तो उसकी कंपनी में ये रूल है, मोबाइल अलाउड, स्कूल में होता है ना जैसे, मोबाइल अलाउड नहीं है, बिल्कुल स्कूल की तरह उसकी कंपनी है ना। लैंडलाइन है, मोबाइल लॉकर में रख दिया जाता है, आपके लॉकर का, आपके पास लॉकर की चाबी होगी, आप अपने लॉकर में मोबाइल रख के आएंगे अंदर, अलाउड नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जो मोबाइल में लॉकर लेगा तो वो नेटवर्क जैमर्स लगा देते हैं, है ना, कि भैया जैसे स्कूलों में जैमर्स लगे होते हैं, तो नेटवर्क जैमर लगा दिए कि नेटवर्क ही नहीं मिलेगा आपका यहां, ना इंटरनेट और ना कॉलिंग वाला, है कि नहीं बात, राइट। इथरनेट होता है, मतलब इंटरनल नेट होता है, मतलब इंटरनेट नहीं होता, इथरनेट होता है, इंटरनल नेट, कि लैपटॉप में नेट चल रहा है लेकिन आपको मोबाइल में नहीं चलेगा, इस तरह की जैमिंग कर देते हैं। तो ये कंपनी के रूल, आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं नहीं मानूंगा रूल, तो क्या बोलेंगे, मत कर जॉब भाई, फिर है कि नहीं, पैसे कमाना तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक बंदा जॉब कर रहा है ना, ये जॉब कर रहा है, मेरे पास आया, सर मेरी जॉब खरीद लो, खरीद लो मतलब सर मैं जहां काम कर रहा हूं मुझसे खरीद लो सर, है ना, मैं कल से मेरी जगह आप चले जाना, लाओ मुझे 10 लाख रुपए दे दो, जरूरत है, तो भैया अपनी जॉब बेच देगा, बताना। तो मतलब कंपनी को पता नहीं तुम किसी को अपनी जॉब बेचाओगे, तो जॉब बेच सकती है क्या भैया, तुम रिजाइन कर सकते हो, रिजाइन कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, बिल्कुल फिल्मी डायलॉग मार सकते हो, तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे, मैं खुद रिजाइन करता हूं, तो डायलॉग मार दो ये वाला, लेकिन तुम क्या नहीं बोल सकते कि जॉब बेच रहा हूं, है कि नहीं बात। ऐसी प्रोफेशन में भी होता है, क्या प्रोफेशन बंदा अपनी, तुम प्रोफेशन की डिग्री खरीद लोगे, तुम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब लो 5 करोड़ लो, डिग्री मेरी होगी, कल से मैं बैठूंगा यहाँ। सीए साहब के पास गए, सीए साहब ये लो 5 करोड़ लो, कल से मैं अपने नाम के कैसे लगाऊं, मैं बैठूंगा। सीए रोल लेंगे, अब 5 करोड़ का ना, 5 साल देगा, जिंदगी मेरी नर्क हो गई थी, जिंदगी नर्क, 5 साल पढ़ाई करी कोई कीमत नहीं, पसीना बहाया कोई कीमत नहीं, है कि नहीं बात, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाम दिया, बाल उड़ गए मेरे 5 साल में, है कि नहीं बात, कोई कीमत नहीं उसकी, और तुम कह रहे हो 5 करोड़ रुपए ले और क्या हो, सीए बन जा, फिर तो हर अमीर आदमी क्या हो जाएगा, सीए और डॉक्टर, है ना। एमबीबीएस तुम करो, डिग्री में खरीद लो 3 इडियट की तरह, है कि नहीं बात समझ आ रही ना। तो भैया प्रोफेशन की डिग्री और आपकी जॉब आप नहीं बेच सकते, आप रिजाइन कर दो, चले जाओ दूसरी जगह ज्वाइन कर लो, लेकिन आप बेच नहीं सकते, है ना, कि कल से ऑफिस में मैं नहीं आऊंगा, ये आएगा, मैंने अपनी जॉब बेच दी पैसों में, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए लिखा है जॉब ट्रांसफर, नो जॉब ट्रांसफर, नो जॉब ट्रांसफर मतलब आप कभी जॉब को बेच नहीं सकते। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसे सेल नहीं कर सकते कि कल से मेरा काम तू कर ले, कल से मेरा काम तू कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, जिसका काम उसी को साजे, ये वाली कहावत है, ठीक है। और जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर, तुम्हें अपने काम को पूरा करना पड़ेगा, जो तुम्हें काम दिया उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी, कंप्लीट करके नहीं लाए तो क्या होगा सर, भगा देंगे, इस वेजेस है ना वो काट लेंगे, पैसे काट लेंगे। और आखिरी में अगर जॉब है किसी लोअर लेवल की यानी लेबर की, तो लेबर को जो पैसे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेजेस। लेकिन जॉब है व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर समझते हो, 2 तरह के शब्द यूज होते हैं, एक होता है ग्रे कॉलर और एक होता है भैया व्हाइट कॉलर। ग्रे कॉलर का मतलब क्या होता है, ग्रे कॉलर का मतलब ग्रे, जिसका कॉलर ग्रे हो जाए। किसका कॉलर ग्रे होगा, जो लेबर का, जो मिट्टी में काम कर रहा है बेचारा, ईंटें उठा रहा है, मशीनों पे काम कर रहा है, उनका तो भैया कपड़े गंदे ही रहेंगे। व्हाइट कॉलर कौन है, तुम और मैं, जिनका कॉलर हमेशा व्हाइट रहेगा, यानी वो लोग कौन होंगे, इंप्लॉय कौन से होंगे, जो शीशे में बैठ के काम कर रहे हैं, यानी कि वो कौन होंगे सर, इंप्लॉय, जो शीशे में बैठ के काम कर रहे हैं, जिनका धूल धक्कर से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में आए, लैपटॉप खोला, एसी चल रहा है, लाइटें जल रही है बढ़िया, कॉफी भी, चाय भी टेबल पे आ रही है, लंच ब्रेक हुआ वो भी आराम से अपना लंच किया, और शाम को इससे बाहर निकले तो शर्ट व्हाइट की व्हाइट, गाड़ी में गए गाड़ी में आए, समझना बात, वो होता है व्हाइट कॉलर, यानी जिनसे मेंटल काम कराया जाता, फिजिकल काम नहीं कराया जाता। लेकिन लेबर से कोई मेंटल काम नहीं करता, लेबर क्या करता है, फिजिकल काम। तो जो लोग फिजिकल काम करते हैं, लोहा हथौड़े पीटते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, ईंटें उठा रहे हैं बेचारे, फील्ड में काम कर रहे हैं, वो होते हैं ग्रे कॉलर लोग। और हम लोग जिन्हें को फिजिकल काम नहीं करना, तुमसे नहीं कोई नहीं करा, कुर्सी उठा के वहां ले जा, तुमसे क्या करा भाई, लैपटॉप पे ये क्या कर दे, ये एक्सेल शीट बना दे, ये रिपोर्ट बना दे, बस। तो हम कौन हो गए, व्हाइट कॉलर। तो व्हाइट कॉलर अगर लोग हैं तो उनको जो पैसा मिलता है उन्हें क्या बोलते हैं सर, सैलरी। और जो ग्रे कॉलर लोग होते हैं उनको जो पैसा मिलता है उन्हें क्या बोलते हैं, वेजेस। तो सैलरी कह दो, वेजेस कह दो, एक ही बात है, दोनों ही इंप्लॉय हैं, यानी दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, इंप्लॉय हैं। वेजेस और सैलरी बाय द एम्प्लॉयर और रेम्युनरेशन फॉर दीज सर्विसेज, याद हो जाएगी बात।
ये किसका चरित्र था सर? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। याद हो जाएगी बात। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें इंडिविजुअल आर हायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलर बेसिस। और दूसरी बात क्या है? ये कैसे पता लगेगा कि एक बंदा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है? व्हेन वन पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। तो वो क्या होगा सर? वो रिश्ता क्या कहलाएगा सर? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता ही बोलो कहलाया जाएगा। अच्छा वो बताओ, अगली बात, पिछली क्लास में बिजनेस के बारे में पढ़ा। अब ये बताओ, बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री चाहिए? बताओ, क्या बिजनेस करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी भैया। ठीक है, कल मैंने तुम्हें एक वीडियो दिखाई थी धीरूभाई अंबानी वाली, गुरु फिल्म। आपने मुझे 5 मिनट दिए थे, 4.5 मिनट सब खत्म। 50 सेकंड का 30 सेकंड का मुनाफा। तो बिजनेस करने के लिए क्या किसी डिग्री की जरूरत है? नहीं भैया। सबसे बेस्ट एग्जांपल है दुनिया का और हम इंडिया के धीरूभाई अंबानी, रिलायंस के फाउंडर है ना, अंबानी जी के पिताजी दादाजी है ना, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी बड़े लोगों को ना बड़ी तकलीफ होती है इस बात से, सिर्फ 10th पास यानी 10th फेल ही होंगे शायद वो। एक 10th फेल या 10th पास बालक जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उसने इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी बना दी और बाद में एशिया की भी टॉप मोस्ट कंपनी बना दी। एक अनपढ़ व्यक्ति ने इतना कुछ हासिल कर लिया, तो सबसे ज्यादा किसको जलन हुई? पढ़े लिखों को। भाई हम इतना पढ़ लिए, हमने IIM से MBA कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने वहां से डिग्री, हमने लंदन से डिग्री ले ली है ना, हम तो हार्वर्ड में पहुंच गए, हम साइंटिस्ट बन गए। यार हम इतना बड़ा काम नहीं कर पाए, इतनी बड़ी कंपनी लगा पाए जो एक अनपढ़ व्यक्ति ने बना दी, है कि नहीं बात? तो भैया धीरूभाई अंबानी इस पिक्चर में कहते भी हैं, ठीक है, कि मुझे काम वाम पढ़ाई लिखाई ये नहीं आता, मैं बस अपने धंधे का पक्का हूं। एक ही चीज जानता हूं, कपड़ा बनाना, A1 क्वालिटी का कपड़ा, और उसे बेचना जानता हूं बस। तो भैया आप क्या बेच रहे हैं उसके लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, सेल्समैन वाली, है ना। आपके अंदर डिग्री की कोई काबिलियत नहीं है। हाँ, यानी कि बिजनेसमैन के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन की काबिलियत अगर है तो बिना डिग्री के भी क्या कर सकता है सर, है ना, राइट, कंपनी बना सकता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अनपढ़ होते हैं, वो तो आजकल का चलन हो गया, चल भाई तू मेरे बिजनेस में काम करेगा तो चल कुछ MBA तो कर ही ले। वो तो आज के शौक के MBA है बस। पुराने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो सब क्या है? अनपढ़ है। धीरूभाई अंबानी, मार्क जुकरबर्ग देख लो, है ना, तो कॉलेज छोड़ दिया था बीच में, फिर अपना ये फेसबुक बना डाली, अब बिजनेस चला रहे अपना। तो कहने के लिए तो मार्क जुकरबर्ग भी क्या है? 10th पास ही तो है कि नहीं बात? राइट, कॉलेज ड्रॉप आउट, फर्स्ट ईयर किया छोड़ दिया। ऐसे अपने वो माइक्रोसॉफ्ट वाले भैया कौन है? बिल गेट्स, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो बड़े बड़े सब दुनिया के अमीर अमीर लोग सब अनपढ़ हैं, लेकिन इनको क्या आता है? उनको बिजनेस की कला आती है, टेक्निक आती है, तरीका आता है चलाने का। तुम्हें दुकान चलानी आनी चाहिए अपनी, है कि नहीं बात? तुम्हें माल बना के बेचना आना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना। अब तुम्हारे घर के पास ही कोई फेमस छोले भटूरे वाला है, वो अनपढ़ है भाई, है कि नहीं बात? क्या है वो? अनपढ़ है, लेकिन उसे क्या करना आता है? उसे बिजनेस करना आता है, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना आता है, उसे टेस्टी प्रोडक्ट बनाना आता है। तो तुम छोले भटूरे वाले से नहीं बोलते कि तूने MBA की होगी तो ही तुझसे खरीदूंगा छोले भटूरे। पूछा क्या उससे कभी? यार तू छोले भटूरे बहुत बड़े बनाता, तेरे लाइन लग के भटूरे बिक रहे हैं यार। मास्टर शेफ में गया था क्या? मास्टर शेफ भैया मैंने तो टीवी में ना देखा, मास्टर शेफ क्या होता है? मेरे को तो बस भटूरे डाले, छोले बनाए, बेचे, यही आता है बस। तो उसने कोई होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रखी है, पर उसकी कला है ना। दिल्ली में पहाड़गंज में छोले भटूरे वाला है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, BMW है उसके पास, BMW 7 सीरीज, है कि नहीं बात? राइट। और बड़ी मजेदार बात, जब मैंने देखा तो पता क्या करता था? उसने BMW की डिग्गी खोली, उसमें परात निकली। परात समझते हो ना यूपी की भाषा में? छोले के बड़े बड़े बर्तन, उसमें छोले भर भर के ला रहा वो BMW में। और पता है BMW के बोनेट पे बैठ गया और फिर अपने लेबर कह रहा है उसको धरक ढंग से, यहां सफाई कर, पहले ग्राहक आने वाले हैं। BMW 7 सीरीज को उसने कहता क्या बना रखा है? छोटा हाथी बना रखा माल ढोने के लिए। सीट पे क्या रखा है? सीट पे मैदा भर भर के रख रखी है उनने, है कि नहीं बात? अब ये बताओ, उसे पता ही नहीं है भाई उसके लिए 1-1.5 करोड़ रुपए कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसकी सेल इतनी जबरदस्त है।
तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अपने धंधे का पक्का है। उसे ये नहीं पता BMW क्या, उसे कहता भैया BMW है तो क्या हुआ, मैंने खरीदे, मेरे बिजनेस से काम आई, क्या दिक्कत है, छोले भर के लेके जाऊंगा उसमें, मैदा भर के लेके जाऊंगा उसमें, गंदी होती रहे है कि नहीं बात, राइट। तो भैया बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, क्या बिजनेस में कोई एथिकल कोड होंगे, उसूल, आदर्श? नहीं, बिजनेस का तो एक ही उसूल है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। एक ही उसूल है भैया, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, राइट। इसलिए बिजनेस के कैरेक्टर हम सीख चुके, सुपर प्रॉफिट, कि प्रॉफिट ही लेना देना है और कोई लेना देना नहीं है। अब कई बार एग्जाम में तीनों में डिफरेंस आ जाता है, तीनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले देखो, बिजनेस शुरू करने के लिए, है ना, किसके द्वारा होगा सर? एंटरप्रेन्योर के द्वारा। प्रोफेशन के लिए करना पड़ेगा सर, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। इंप्लॉयमेंट के लिए करना पड़ेगा सर, सर्विस एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि मैं आपके यहाँ जॉब करूंगा। इस तरीके से शुरू होगा, यानी कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, आपको दुकान वगैरह, पैसा वगैरह, एंटरप्रेन्योर समझ गए ना, जो 4 है ना, एंटरप्रेन्योर की चीजों को इकट्ठे करता है। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ये चीजें है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें लेके आता है ना, राइट। वो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, जो आपको क्या चीज इकट्ठे कराएगा, ये सारी चीजें कराएगा। हम पढ़ते हैं, डिग्री चाहिए प्रोफेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, बस आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपकी जॉब पक्की होनी चाहिए। अब बताओ इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए, इन दोनों से तो ज्यादा चाहिए। बताओ ज्यादा क्यों चाहिए? अगर छोले भटूरे वाला है तो कम से कम एक दुकान चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग है तो एक फैक्ट्री चाहिए, राइट। प्रोफेशन में कितनी चाहिए सर? लिमिटेड। ऑफिस बन जाए मेरे तो 10 बाय 10 का बन जाए, ज्यादा बड़ा भी ना, छोटा ही बन जाए, चाहे बस मैं लैपटॉप लेके बैठ जाऊं, मेरे 2 क्लाइंट बने कुर्सी के सामने बैठ जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। डॉक्टर साहब को इतना चाहिए ना क्लिनिक के लिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए सर? कुछ भी नहीं, है कि नहीं बात। रिस्क बताओ खुद, अपने दिमाग से सोचो ना, बिजनेस में रिस्क है या नहीं है? बिजनेस में बहुत ज्यादा है, ना चला तो, है ना। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया तुम्हें, लॉकडाउन, आपने नया नया जुम्मा बिजनेस खोला, लॉकडाउन लग गया, नहीं चला तो क्या होगा, है कि नहीं बात, राइट। रिस्क है कि नहीं, राइट। कांजीलाल मेहता की दुकान गिर गई, बताओ कैसे रिस्क हुआ? वो नेचुरल रिस्क, बिजली गिर गई उसके ऊपर पूरी दादा, है कि नहीं बात, राइट। तो नेचुरल रिस्क हो गया। लॉकडाउन क्या हो गया हमारा? ये भी नेचुरल रिस्क तरीके से होगा, हमारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, गवर्नमेंट का रिस्क हो गया। अच्छा, मैं तो प्लास्टिक का बिजनेस करता हूं भैया, पॉलिथीन बनाओ, गवर्नमेंट ने क्या किया? बैन कर दी। ये लो भैया, मैं तो पहले तेजाब बनाता था, तेजाब एसिड, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बंद कर दिया भैया। लोग बाहर एसिड खरीद के एक दूसरे के ऊपर होली खेलने, बताओ यार, है कि नहीं बात। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एसिड बैन कर दिया। तो मेरे बिजनेस का तो रिस्क पता नहीं कब बंद हो जाए। तो मुझे बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? सोच समझ के, है ना, चेक करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ बिजनेस क्या होता है? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर प्लास्टिक है तो खतरे की घंटी लगी है। प्रोडक्ट अगर कपड़ा है और अगर फूड है तो बस यही खतरा है कि अगर मेरी क्वालिटी गिरी तो लोग बाग खाना बंद कर देंगे, या लॉकडाउन ना हो जाए। और प्रोडक्ट दवाई है तो बल्ले कोई दिक्कत नहीं, लोग खाएंगे ही दवाई, तो है कि नहीं बात, राइट। प्रोफेशन में रिस्क क्या है? कम है भाई। आपने रिस्क एक ही चीज क्या है कि भाई आपने ऑफिस खोल दिया, आपके क्लाइंट अभी नहीं बने, आपने नई डॉक्टर की डिग्री ली, अभी पेशेंट नहीं आ रहे, आप नए सीए बने, अभी आपके पास अकाउंट्स का, टैक्स का, ऑडिट का काम नहीं आ रहा। ये तो कंपैरेटिवली क्या है, लो है, पर आना शुरू हो जाएगा, है ना। प्यासा कुएं के पास एक ना एक दिन जरूर आना शुरू हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिस्क है? कुछ भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट में तो भैया बिल्डिंग में आग लग गई किसी, किसका रिस्क? कंपनी का। एसी फूक गए, किसका रिस्क? है कि नहीं बात। पंखा खराब हो गया, किसका रिस्क? अब मैं थोड़ी लटकूंगा पंखे के ऊपर, समझाने बात, राइट। तो मेरे तो कोई रिस्क नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना थोड़ा सा पैसा खर्च करना है ऑफिस आने जाने का, बस। मेरे को तो डीजल पेट्रोल खर्चा करना है, बात खत्म। बाकी कोई रिस्क नहीं है कि नहीं बात। लाइट चलेगी, कंपनी जाने, नेटवर्क नहीं आ रहा, कंपनी जाने, ठीक है ना, राइट। लॉकडाउन लग गया, कंपनी जाने, वर्क एट होम कर लेंगे, है कि नहीं बात। लैपटॉप खराब हुआ, कंपनी जाने, भाई कंपनी ठीक कराएगी, ठीक है। एसी फूक गए, कंपनी जाने, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होगा भैया, कंपनी जाने। तो सब कुछ किसका रिस्क है? मेरा क्या रिस्क है? कुछ भी नहीं। मेरी जॉब लग गई, मुझे पैसा मिलना है, मेरी जेब से कुछ जाना नहीं है कि नहीं बात, राइट। तो ये एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है 0। अगली बात, क्या तुम अपनी जॉब किसी को बेच सकते हो सर? अच्छा, जॉब बेच सकते हो क्या? डिग्री बेच सकते हो क्या? बताना, अभी तो बताया,
क्या बिजनेस बेच सकते हो क्या? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें। अभी कुछ ही महीने पहले वॉलमार्ट ने, बताओ किसको टेक ओवर कर लिया? फेसबुक के अलावा कुछ और ना देख लिया करो। किसको टेक ओवर किया? अरे इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी थी वो, फ्लिपकार्ट को। तो फ्लिपकार्ट ने अपना पूरा बिजनेस इसको बेच दिया, वॉलमार्ट को। खत्म कहानी। यानी फ्लिपकार्ट के जो पहले को ओनर थे उनकी नहीं है, वॉलमार्ट की है। रिलायंस ने अभी कुछ महीने पहले, रिलायंस इंडस्ट्री ने, बताओ किसको खरीद लिया? जस्ट डायल को। तो एक बिजनेस बिक सकता है कि नहीं बात? व्हाट्सएप पहले किसी और का था, किसने खरीद लिया? इंस्टाग्राम को किसने खरीद लिया? मार्क जुकरबर्ग ने। तो ये बिजनेस क्या हो जाते हैं, अपने आप को बेचना शुरू करते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा था। तो ये क्या बिजनेस बिक सकता है? नहीं बिक सकता। बिजनेस की ओनरशिप एक बंदे को छोड़कर दूसरे बंदे के पास आ सकती है कि नहीं बात? पहले जो बंसल ब्रदर थे वो ओनर थे किसके? फ्लिपकार्ट के। अब फ्लिपकार्ट के ओनर कौन हो गए? वॉलमार्ट। अब आती है बात सर प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन में आप अपनी डिग्री बेच सकते हो क्या? बताना। ठीक है, सर नहीं फोड़ दोगे उसका? अब तुझे पता है बाल कैसे गायब हुए मेरे? पढ़ के गायब हुए ये बाल। इतने दिन लगे सीए बनने, तू घर में डिग्री, है ना? फिर तुम्हारा मेरा बंदा क्या हो जाएगा? सीए डॉक्टर नहीं हो जाएगा? फिर तुम क्या करोगे? पापा बस 5 करोड़ का इंतजाम कर लो, मैं डॉक्टर की डिग्री खरीद लूंगा उससे, है कि नहीं बात? तो बेचारा इतनी मेहनत करके डॉक्टर बन गया, तो उसकी डिग्री खरीद लोगे क्या? नहीं ना। तो क्या लिखा है? ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर एज प्रोफेशन हिमसेल्फ प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड डिग्री। क्योंकि वो खुद, एक बात ध्यान रखना, प्रोफेशन वो डिग्री होती है ना, जो इंसान खुद कमाता है और अपने साथ ऊपर ले जाता है। क्या सीए का बच्चा जो सीए नहीं है, उसके पिताजी के गुजरने के बाद क्या वो सीए माना जाएगा? बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी गुजर गए, बिजनेस किसका हो गया? मुकेश अंबानी जी का। तो अनंत अंबानी उनके बच्चे चलाते रहेंगे। लेकिन अगर एक डॉक्टर साहब गुजर गए, उनकी डिग्री उनके बच्चे को वसीयत में मिल सकती है। मेरे मरने के बाद मेरी डॉक्टरी की डिग्री मेरे बीच वाले बेटे, मंझले बेटे को दी जाएगी। तो बीच वाला बेटा कह रहा है पापा बहुत बढ़िया पापा, है ना, आपकी जिंदगी में सेवा करूंगा, आपके बाद डॉक्टर में ही हूं। तो वो बिना पढ़े डॉक्टर बना दोगे उसे? नहीं ना। तो भैया डिग्री एक ऐसी चीज होती है जो इंसान खुद अपनी जिंदगी में आके कमाता है और खुद अपने साथ ऊपर ले जाता है। उसकी डिग्री उसके घर वालों की भी नहीं होती। डिग्री कभी वसीयत में नहीं जाती। बाप दादाओं की जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा वसीयत में जाता है, डिग्री कभी वसीयत में नहीं जाती। तो क्या डिग्री ट्रांसफर कर सकते हो क्या? जो चीज वसीयत में ना जाए, अपने घर वालों पे ना जा पाए, तो किसी बेच कैसे दोगे तुम? है कि नहीं बात? तो डिग्री कभी नहीं बिक सकती, वो तो कमाई जाती है मेहनत करके। ऐसी एम्प्लॉयमेंट बिक सकता है क्या? भाई मेरी जॉब खरीद ले, बता दिया मैंने, जॉब नहीं बिक सकती भाई। राजू भाई अपनी जॉब बेच के किसी और को निकल लेंगे क्या? नहीं ना। कल से तू काम कर ले, ला मुझे 1 लाख रुपए दे दे ना भैया ना। रिवॉर्ड, प्रॉफिट, हाँ गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो भी एम्प्लॉई हुआ। हाँ, एम्प्लॉय हुआ। कुछ गवर्नमेंट जॉब में होता है कि जैसे अगर मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद घर में किसी और को भी वो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, है ना, लेकिन वो बेच ही नहीं जा सकते। वो रूल्स में आप खरे उतरे तो ठीक है, इतनी पढ़े लिखे हो आप या इतना हो तब ऐसा हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक केसेस में, पुलिस वगैरह में ऐसा चलता है कि ऑन ड्यूटी अगर डेथ हो जाए तो बच्चों को जॉब मिल सकती है अगर बच्चे डिपेंडेंट हो और मम्मी वगैरह कोई घर में कमाने वाला ना हो। तो बहुत स्पेसिफिक रूल्स है उसके। अब वो रूल्स बहुत हार्ड बना दिए, अब नहीं मिलती इतनी आसानी से। हाँ, फिट। अब भैया एक कोई बंदा अगर फिजिकली फिट ना हो तो पुलिस की नौकरी कैसे कर लेगा? चाहे उसके पिताजी क्या हो, ऑन ड्यूटी डेथ हुई हो। तो स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, है ना। अब जो मैं कमा रहा हूं पैसा प्रॉफिट से, बिजनेस से, उसका रिवॉर्ड मेरे को क्या नाम से जाता है? अगर मैं प्रोफेशनल तो मुझे क्या मिलेगी? फीस। और मैं अगर जॉब कर रहा तो मुझे क्या मिलेगा? यानी बदले में जो मिल रहा है ना उसके भिन्न भिन्न प्रकार के नाम है। कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के लिए कोई उसूल आदर्श होते हैं क्या? नहीं भैया, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया बाय हुक बाय क्रुक। आपको क्या कमाना है? पैसा कमाना है। प्रोफेशन में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं? होते हैं भैया, रिजी साहब ने बताया ना अभी, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आपको कैसे काम करना है। और सर एम्प्लॉयमेंट में होते हैं नहीं होते? होते हैं। फॉर्मल पहनने हैं, है ना, नो स्मोकिंग, कोई लड़ा झगड़ा नहीं करना, तरीके से बात करनी है, टाइम पे आना है, ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं।
सर क्वालिफिकेशन, क्या धीरू भाई अंबानी को रिलायंस के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए थी? नहीं सर, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। धीरू भाई अंबानी अनपढ़ होते हुए भी क्या किया उन्होंने? इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना डाली। क्वालिफिकेशन चाहिए सर? इसमें तो एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें प्रोफेशन में मस्ट है सर, मस्ट है। बिना क्वालिफाइड डिग्री के आप प्रोफेशन शुरू नहीं कर सकते। क्या जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए? बताओ। ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ जॉब में, है ना। अगर भैया आपको कोई मैनेजर की पोस्ट के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? एमबीए की डिग्री चाहिए, है ना। कुछ जॉब के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, बीकॉम तो हो भाई कम से कम। कुछ जॉब निकलती है इसमें 12th वालों के लिए भी पास होकर निकलती हैं। तो भैया किस तरह की इंप्लॉयमेंट है उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन वो जॉब बताते कि चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये नॉर्मल भैया काम करते हैं राजू भैया हमारे, है ना, पानी पिला दिया, चाय पिला दी, बच्चों को है ना कुछ समझा दिया, बात कर दी, तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन भैया मैम है तो उनसे पूछेंगे भैया कम से कम ग्रेजुएट तो आप होने चाहिए कि हाँ भाई आप बता पाओगे हाँ भाई ये चीजें होती हैं। तो जॉब टू जॉब डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ जॉब के लिए एमकॉम होना चाहिए, कुछ जॉब के लिए सीए होना चाहिए, कुछ जॉब के लिए एमबीए होना चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो जॉब की प्रोफाइल आपको बताती है कि नहीं बात। तो जब जॉब के लिए जाता है लिखा होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन दिस, है ना। ये लेबर की जॉब होगी तो लिखा होगा नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, बस आपको वो काम आना चाहिए, ठीक है। प्लम्बर की जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, क्या लिखा होगा? नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, जस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, कि भाई तूने 1 साल इस कंपनी में क्या काम किया, इलेक्ट्रिशियन ने काम किया, ये चाहिए बस। समझ गए भैया? बोलो। राइट, लाओ बुक देना जरा, ग्रुप अभी बनाने तो मैं नोट्स में भेज दूंगा, है ना। सर कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, समझ में आया? वो क्वेश्चन नहीं किया? चलो एक क्वेश्चन बताओ। मिस्टर मशहूर गुलाटी, जानते हो ना, इज अ डॉक्टर रनिंग द क्लिनिक, क्लिनिक चलाते हैं। बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, समझ गए ना? प्रोफेशन तो कहलाएगा। अगला सेम, मिस्टर मशहूर गुलाटी इज अ डॉक्टर, है ना, डूइंग जॉब इन फोर्टिस हॉस्पिटल। जॉब कर रहे हैं ना, तो क्या कहला जाएगा सर? ये एम्प्लॉयमेंट, समझ गए? मिस्टर पार्ले, मिस्टर पार्ले जी, जी माने जीनियस, हैविंग शॉप ऑफ मेकिंग बिस्किट्स एंड केक्स। क्या है सर? ये क्या होगा सर? ये होगा सर बिजनेस, ठीक है। मिस्टर एक्स इज आईपीएस ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश, क्या हो गया सर? ये हाँ जॉब होगी, यानी कि जॉब कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अब जॉब गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, भैया जॉब तो जॉब है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप पहचान सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी, है ना। सेम ही क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स है वो चॉकलेट्स बनाते हैं, ठीक है,
अपनी खुद के ब्रांड में। बिजनेस हो गया नहीं हो गया? सेम। तो तुम आसानी से पहचान लोगे, आज का टॉपिक तो बिल्कुल आसानी से पहचान लोगे, है ना? ठीक है, समझ की बात? इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन है, तीनों को तुम पहचान लोगे आसानी से। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आइडेंटिफाई द डिग्री और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बिजनेस, बिजनेस के लिए कोई डिग्री चाहिए? नो डिग्री नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। जॉब, क्वालिफिकेशन रिक्वायर एज पर द जॉब प्रोफाइल, ठीक है ना? प्रोफेशन, हाँ, स्पेसिफिक डिग्री नॉलेज इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई ना? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जॉब, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। प्रोफेशन, उनके भी अपने एथिकल कोड होते हैं। बिजनेस, कोई एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि किसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल, नहीं, बिजनेस करता कौन है ईमानदारी से? वो तो हम कह देते हैं कि ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है ना, राइट? तो बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है ना? बिजनेस का एक ही उसूल है, क्या करना है? पैसा कमाना। इसलिए लिखिए बात, अब बिजनेस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कोड ऑफ कंडक्ट। ना ना भैया, कोई ईमानदारी नहीं, बाप बढ़ाना भैया, रुपया बस बेचना आना चाहिए, है कि नहीं बात? राइट? वही वाली बात है, घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? अगर मैं सारी चीजें सारी ईमानदारी से बिजनेस चला लूंगा तो फिर नहीं चल पाएगा भैया। कुछ ना कुछ तो झोल झाल बिजनेसमैन करते ही हैं, राइट? कोई भी हलवा ये नहीं बोलेगा कि मिठाई ताजी है, ठीक है? वो कहेगा हाँ भाई ताजी है, चाहे कल की बनी हो, ठीक है? समझ में आ गई ना बात? इस तरह की सिंपल चीजें आपको लिखने को आएंगी। बात समझ में आ गई? तो आज हमने, कल का टॉपिक क्या पढ़ा था? बिजनेस। आज हमने पढ़ लिया, हाँ। तो आज की सभा, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।